MP7 न्यूज मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं छोटू खान। कोरोना काल में पिछले 2020 से अभी तक लोगों के बीच समस्या बना है। खास तौर पर गरीब वर्ग के व्यक्तियों के लिए तो एक पहाड़ सा ही टूट गया है, क्योंकि इनके पास तो वही काम है, रोज कमाना और फिर घर का चूल्हा जलता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुन्ना राजपूत, जो कि समाज सेवियों के बीच में है। मुन्ना राजपूत जी, हमारी आवाज आ रही है आप तक? जी छोटी जी, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। तो मुन्ना राजपूत जी, ये बताइए, यह कार्य जो किया जा रहा है वहाँ किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से है या समाज सेवा का उद्देश्य है? जी छोटू जी, हम हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लौकुश नगर के एक समाज सेवी कह लें या कांग्रेस के कार्यकर्ता या पदाधिकारी भी कह सकते हैं उनको, दानिश खानी। इस वक्त हमने देखा है कि यहाँ पर गरीबों को इस बार जो ईद का त्यौहार है, इस ईद के त्यौहार में गरीबों को घर घर पहुँच करके सिवैयाँ और दूध के लिए पैसे दे रहे हैं। तो हम दानिश जी से पूछना चाहते हैं, दानिश जी, एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि इस बार जो ये आप कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कार्यक्रम किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के उद्देश्य से है या समाज सेवा के उद्देश्य से काम किया जा रहा है? अन्ना भैया नमस्कार। मैं पहले तो आपकी MP7 न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से कोरोना काल में नगर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वास्तव में काबिल तारीफ़ है। और चूँकि जो आपने सवाल किया है तो ये कोई महत्वाकांक्षा के लेकर नहीं है। आज हम आप यदि किसी के काम आए तो मानवता का इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और इस साल ईद ये दोबारा पड़ रही है कोरोना काल में। 2020 में भी कोरोना काल में ईद पड़ी थी और हम लोगों ने जो राशन की लोगों तक एक मदद पहुंचा रहे थे, उसी से प्रेरणा लेकर हमारी टीम जो थी, उस टीम ने कहा कि अपन लोग एक कोशिश करें कि जो समाज के गरीब तबके और गरीब व्यक्ति हैं, जो हाथ ठेला वाले हैं, रोज दिन मजदूरी वाले हैं, ऐसे लोगों तक अपन लोग एक मदद किसी प्रकार से एक उन लोगों को मदद पहुंचा सकें। तो हम लोगों ने निसंकोच और निस्भावना से, किसी भी महत्वाकांक्षा से नहीं, ये एक नेकी का काम है, क्योंकि रमजान का भी महीना चल रहा है। तो ऐसे में जितना भी नेकी कर सके कम है। उसी की प्रेरणा लेकर हम लोग एक दूसरी साल फिर ईद में लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। तो मुन्ना राजपूत जी, एक दानिश भाई से एक क्वेश्चन और करना कि इस कोरोना काल में ईद का रंग इस बार भी फीका रहने वाला है। ऐसे में आप समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी छोटू जी, दानिश जी, एक महत्वपूर्ण सवाल उत्पन्न हो रहा है कि कोरोना काल जैसा आप देख रहे हैं कि इस बार कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। पिछली वर्ष भी कोरोना के कारण लोगों की ईद फीकी रही थी और इस बार से भी कोरोना के काल के कारण, कोरोना महामारी जो चल रही, उसके कारण भी ईद का रंग फीका होता दिख रहा है। ऐसे में आप अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बात यथार्थ सत्य है कि जो पूर्व में पर साल 2020 में ईद रही थी, वैसे ही ईद ये भी रहने वाली है। क्योंकि देश के हालात ऐसे हैं कि आज देश में जहाँ देखो महामारी सी मची हुई है। ज़िंदगी और मौत से हम अपने आप, जो भी करीब जो भी हमारे साथी हैं, उनको खोते हुए देख रहे हैं। तो ऐसे में यदि हम अपने करीबियों को खोते हुए देख रहे हैं तो लाजमी है कि हम खुशी नहीं मना सकते हैं। ये ईद भी त्यौहार है, त्यौहार तो मनाना ही पड़ेगा और रस्मों को भी पूरा करना पड़ेगा, लेकिन वो खुशी नहीं होगी जो खुशी ईद की होती है। क्योंकि आज हमारे देश का माहौल ये नहीं कि हम खुशी मनाएं। हमारे देश का माहौल है कि जितना हो सके और जिस प्रकार से भी हो सके लोगों तक मदद पहुंचाएं और लोगों का सहारा बने। देखिए छोटू भाई, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है छोटू जी कि इस वर्ष जो है कोरोना महामारी में बहुत से लोगों की जान जा रही है और कई लोगों के सामने इस वर्ष ईद की खुशियां मनाने का मौका नहीं है। तो दानिश खान जी से जो अपना मैसेज दिया है, समाज के लिए बहुत अच्छा मैसेज दिया है। मुन्ना राजपूत जी, इस कोरोना काल में देखा गया है कि आप अपने सहयोगियों के साथ, जैसे दानिश भाई है, अन्य और युवा वर्ग के लोग हैं, अपने सहयोगियों के साथ नगर में कुछ गरीबों को राशन मुहैया करवा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र की नाकामी साबित हो रही है? जी दानिश जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल उत्पन्न होता है। हमने देखा है कि आप अपने सहयोगियों के साथ लौकुश नगर में कई ज़रूरतमंदों को, गरीबों को राशन मुहैया करा रहे हैं।
ऐसे में आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं होगा, क्योंकि आप कि जो जिस पार्टी से आप ताल्लुकात रखते हैं वो अभी इस वक्त इस समय पर विपक्ष में हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि सरकारी तंत्र ने जो काम जो इंतजाम किए हैं, जो उन सरकारी तंत्र की कहीं ना कहीं नाकामी साबित हो रही है? बिल्कुल मुन्ना भैया, आपका जो सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल करा है इस समय में। यदि ये सरकारी तंत्र अपनी जिम्मेदारी ले लेती तो आज हम लोगों को ये काम करने की जरूरत नहीं होती। 2020 में भी यही हुआ था कि नगर के समाज सेवियों ने आकर, यदि नगर का समाज सेवी ना आता तो शायद नगर के जितने कोरोना काल में और बीमारी से आदमी ना मरता, शायद भूखमरी से आदमी मर सकता था। तो यही समय आज है। आज जो जिम्मेदारी प्रशासन को लेना चाहिए थी और जो 2020 से और 21 में सीख लेना चाहिए थी, शायद उसको कहीं दिखती नज़र नहीं आ रही। यदि नगर के समाज सेवी जो संगठन है, जो हमारे युवा साथी हैं, लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वो बजरंग सेना के साथी हो, बजरंग दल के हो, चाहे श्री राम सेवा समिति हो, चाहे हमारे कांग्रेस के साथी हो या हमारी टीम हो, यदि ये लोग समाज में आगे नहीं आएंगे तो प्रशासन की कोई जवाबदारी हमें तो नहीं लग रही है कि आम व्यक्ति के प्रति जवाबदेही बन रही है। जबकि 2020 में भी यही स्थिति बनी थी मुन्ना भाई, आप भी हमारे साथ थे। अपन लोगों ने 150 परिवारों को राशन बांटा था, लेकिन प्रशासन सिर्फ कहती रही कि हाँ भैया होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन प्रशासन सिर्फ टाला मटोरी और कागजी कार्रवाई में होती है। हकीकत तो ये है कि ज़मीनी में किसी व्यक्ति को ना तो 2020 में कोई मदद मिली प्रशासन से और न 2021 में मिलती हुई दिख रही है। देखिए छोटू जी, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो भी इस वक्त हो रहा है वो सिर्फ कागजों में हो रहा है। लोगों की जो मदद हो रही है वो कागजों में होती दिखाई दे रही, ज़मीनी हकीकत इसकी कुछ उलटती नज़र आ रही है। मुन्ना राजपूत जी, समय का अभाव है और हमारे चैनल की और हमारी टीम की इन समाज सेवियों के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस महामारी के समय पर लोगों की मदद कर रहे हैं, गरीब असहाय लोगों को राशन पहुंचा रहे हैं। तो हमारी और हमारी टीम की तरफ से आप सभी युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे MP7 न्यूज मध्य प्रदेश पर।